नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न कैंसर है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, हायर एंजल गाइडेंस क्या है आपकी तरफ से, आपके जीवन में क्या समस्याएं है और क्या हल आप उसका निकाल सकते हो, जानेंगे। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सो प्लीज बी माइंडफुल। चलिए, आपके करियर रीडिंग से हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो का शुरुआत। मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन रखिए और विजुलाइज कीजिए। सो आपके जीवन में एक्चुअली करियर रिलेटेड क्या समस्या है, गाइडेंस क्या है, और इन फ्यूचर व्हाट इज कमिंग फॉर यू। लेट्स सी हियर, पिरामिड स्प्रेड फॉर यू एंड द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स की कार्ड ये कह रहा है कि बहुत जल्द आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपके इन फ्यूचर का जो प्रोग्रेस है उसके लिए बहुत ज़्यादा कारीगर साबित होगा। ये इंफॉर्मेशन आपकी इमोशनल फील्ड को एक्टिवेट करेगा। आप दिल से अगर कुछ करना चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, ये समय है फिर से मैनिफेस्ट करना और रीमैनिफेस्ट करना। कोई जॉब ऑफर, कोई बिजनेस ऑफर, या तो कोई न्यू एजुकेशन के लिए ट्रैवल भी दिखा रहा है। आप एब्रॉड भी जा सकते हो। आपको अगर एब्रॉड जाने के कुछ नया करना है, बिजनेस सेटअप करनी है, जॉब करना है, या तो आपको नया कुछ सीखना है, इट कैन बी पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, साइंस और लिटरेचर, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू मैनिफेस्ट अगेन। वो शक्ति है, आ रहा है आपके तरफ। और ये पेज ऑफ कप्स की कार्ड अगर है, ये दिखा रहा है आपके स्थूल शरीर, स्थूल जगत, अर्थ एलिमेंट और आपके आपास तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट को। तो आप इमोशनली जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना ज़्यादा इमोशनली आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगा टू क्रिएट, टू मैनिफेस्ट, टू कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, उतना ही ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को आपके स्थूल जगत में, वास्तविक जगत में लेके आ सकते हो। और वही शक्ति आपके पास आ रहा है। नाउ, किंग ऑफ कप्स, आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट समय है ये, क्योंकि वाटर एलिमेंट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। कहीं से भी आप वीकनेस महसूस नहीं करोगे, इमोशनली आप स्ट्रांग रहोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। स्वादिष्टान चक्र में अगर कोई ब्लॉकेजेस था, पुरानी चीज़ों से अगर आपका अटैचमेंट था, आपकी इनसिक्योरिटी थी, डर था और ज़्यादा आप डिपेंडेंट हो गए थे, आपके पुराने जॉब, पुराने लाइफ सिचुएशन, आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन आपके लाइफ में किंग ऑफ कप्स अगर आ रहा है, पिरामिड का जो सबसे ऊपर का कार्ड है, ये दिखा रहा है कि आप उस शिखर तक पहुंच सकोगे आपके लाइफ में जिसका आप हकदार हो। ये जो समय है आपके लाइफ में, दो एलिमेंट को बहुत ज़्यादा आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। फर्स्ट योर एयर एलिमेंट, आपकी बुद्धि, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, आपकी स्पीच और आपका प्लानिंग, आपका डिसीजंस मेकिंग पावर। ये सब चीज़ जब आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ रहा है और आपकी लाइफ में एक नया ऑफर, अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है। जो आप मैनिफेस्ट किए थे वो अभी कारीगर साबित होगा आपके लाइफ में। नाउ, पेंटेकल की कार्ड आ रहा है आपके लाइफ में 4 and 5, 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, जो कह रहा है मनी फ्लो आपका होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये कार्ड में जो मैसेज मुझे मिल रहा है, पुराने कुछ
अटैचमेंट है, पुराने कुछ डिपेंडेंसी है आपका, आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या आपके घर वाले, ऑफिस ऑफिस वाले, बिजनेस बिजनेस पार्टनर, या तो बिजनेस मेंटर, या तो बिजनेस जहाँ पे आप करते हो वहाँ के लोग, या तो सोशल सर्कल, कहाँ पे आप फंसे हुए हो, कहाँ पे आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हो। आपको लगता है कि उसको छोड़ के आपको जाना चाहिए कहीं और, क्योंकि आपके मनी फ्लो होने के साथ साथ उसका जो है एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होता है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहीं आपने पैसे लगाए थे, पैसे लूट गए, बहुत टाइम तक आपने कोई पैसे होल्ड करके रखे थे, अचानक से वो पैसे डूब गए। किसी ने आपसे पैसे लिए लेकिन उन्होंने चुकाए नहीं। बॉस ने कहा आपका प्रमोशन हो जाएगा, प्रमोशन नहीं दिया, या तो डिमोशन हो गया, बहुत सारे लोगों का जॉब छूट गया है। तो आपका जो सेविंग्स है वो भी कहीं ना कहीं से क्षतिग्रस्त होता है इसमें। तो आप देखो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकता है, स्पेशली आपके स्थूल शरीर, इसमें भी बहुत सारे व्याधियाँ आ चुकी है, डिजीजेस आ रहा है, आपके फिटनेस लेवल कम हो रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये कहता है कि अभी कोई आप हठकरिता में आके डिसीजन मत लो, कुछ ऐसा डिसीजन मत लो जिससे आपको पछताना पड़े इन फ्यूचर। कोई नया बिजनेस अभी शुरू मत करो आप नेक्स्ट 4 वीक्स टू 4 मंथ्स। लेकिन आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट करनी है आपके वाटर एलिमेंट में, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी में। नेक्स्ट 4 वीक्स टू 4 मंथ्स आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ये बिग प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ पे भी आप हो, अगर वो आपके फ्यूचर गोल के लिए प्रॉपर अलाइंड नहीं है, जॉब है, बिजनेस है, स्थान है, इंसान है, ओके, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप छोड़ सकते हो उस चीज़ को, कहीं दूर जा सकते हो। अगर आपको घर शिफ्ट करना है यू कैन गो फॉर इट, अगर आपको आपके बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है यू कैन गो फॉर इट, बिजनेस को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, कोई भी चीज़ करना है जिससे ट्रैवल हो आपके, यू कैन गो फॉर इट। क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मनी इश्यूज़, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान और आपके हार्ट चक्र। इन फ्यूचर आपके नेक्स्ट 10 मंथ्स में जो एनर्जी आप बना रहे हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स पेंटिकल्स की कार्ड है, ये कह रहा है कि कुछ है जो आपके लाइफ में लॉक हुआ है, उसको अनलॉक करने के लिए कुछ प्रोसेस है जो इस टैरो रीडिंग के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। वो अनलॉक करने के लिए आपको आपके 3 चक्रा पे ध्यान देना पड़ेगा जो मैंने आपको कहा। और अचानक से कोई डिसीजन मत लो, इन्वेस्ट करना शुरू करना, डोंट डू दैट। इफ़ यू वांट टू लीव ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड अटैचमेंट्स, अगर आपको छोड़ना है पुराने चीज़ जहाँ पे आप फंसे हुए हो, आप कर सकते हो। उसके बाद रास्ते ओपन अप होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप नया कुछ करना चाहते हो नेक्स्ट 3 मंथ्स, 3 वीक्स टू 3 मंथ्स आपके लाइफ में नया कुछ आ रहा है, नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, आपके ऑफिस से रिलेटेड हो सकता है, आपके क्रिएटिव आइडिया से रिलेटेड हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोग आएंगे, नया कुछ शुरू करेंगे आप, आपके स्किल, आपका टैलेंट बनेगा इन फ्यूचर। और 10 ऑफ पेंटिकल्स जो आप शुरू करना चाहते हो आपके लाइफ में क्रिएटिव प्रोजेक्ट, उसमें आप अगर डटे रहे फॉर नेक्स्ट 10 मंथ्स, उसमें ही आप आपके लाइफ को सेटल कर सकते हो। फॉर नेक्स्ट 10 मंथ्स का जो ये समय है रहेगा आपका, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहेगा, लेकिन आप एंजॉय करोगे, आप स्ट्रगल नहीं करोगे। हार्ड वर्किंग ऑलवेज स्ट्रगल लेके नहीं आता है, ध्यान रखिए। अगर आप आपके दिल की सुन के कर रहे हो, आपका जो स्किल है, ये स्किलफुल का कार्ड है। नंबर 3 होता है क्रिएशन, क्रिएटिविटी। तो आपके अंदर का जो क्रिएटिविटी है उस पर अगर आप काम करते जाते हो, कार्य करते जाते हो, खुद को तराशते जाते हो, आपको स्ट्रगल महसूस नहीं होगा। यू कैन वर्क फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स और 72 आवर्स विदाउट स्लीप, विदाउट फूड इवन, ओके। तो ये जो आपका मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि बहुत कम मैंने ऐसा देखा है जहाँ पे पेंटिकल्स की कार्ड आ रहा है, जहाँ पे 4, 5 एंड 10 एंड 3। तो 3, 4, 5 जो आपका लाइफ का प्रोग्रेस है वो दिखा रहा है यहाँ पे। आपका जो बेस रहेगा लाइफ का, दैट्स द पिरामिड बेस। और वो बेस रहेगा आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो आपके स्थूल रियलिटी को
क्रिएट करने के लिए एक तो प्रॉपर क्रिएशन, क्रिएटिविटी पे आप काम कीजिए, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी को लाइए, चक्रास को बैलेंस कीजिए, और 10 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करते हो आपकी एनर्जी, वो पूरी पॉजिटिविटी के साथ साथ 100% एफर्ट होनी चाहिए। देन व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ। द हैंगमैन कार्ड आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपको एक नया चांस दे रहा है दुनिया को देखने के लिए, दुनिया को फिर से परखने के लिए आपको नया चांस दे रहा है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, आपको जो नया जॉब ऑफर मिल रहा है, बिजनेस ऑफर मिल रहा है, तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप जाना चाहते हो, आपका जो क्रिएटिविटी है, आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी, क्योंकि आप पुराने चीज़ों से, जिसे कहते हैं आप ऊब चुके हो, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है फिर से पुराने चीज़ों में आपका एनर्जी फील्ड को देना। आप नया कुछ करना चाहते हो, जो बचपन का आपका बिलीफ सिस्टम था, उस बिलीफ सिस्टम से आप बाहर आना चाहते हो, उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा टू द डिवाइन। और डिवाइन का जो प्ले है ये आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स लेके देगा, यानी कि आपके लाइफ में जो मनी स्टेबिलिटी अभी नहीं है वो प्रॉपरली लेके दे रहा है। ये ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लाइफ में 9 ऑफ वॉन्ड्स आता है, ये कहता है कि जितना भी ज़्यादा आपने आपका समय बिताया है दूसरों का मदद करने में, दूसरों को लाइफ को एनहांस करने में, बॉस का सुनने में, बॉस को खुश रखने में, या तो आपके बिजनेस को एक ऐसे दिशा में लेके जाने में जहाँ पे बाकी लोग खुश रहे लेकिन आपकी खुशी नहीं है उसमें। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि आपको पुश करना पड़ेगा आपके डेस्टिनी के लिए, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए। आपका जो टैलेंट है, आपका जो क्रिएटिव एबिलिटी है और आपका जो क्रिएशन है ऑलरेडी हो चुका है, उसको आप गार्ड रखिए, आपका प्लानिंग किसी से मत कहिए। आप आपकी लाइफ को आगे लेके जाइए खुद के हिसाब से और नया कुछ चेंज कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका हो रहा है इसमें। ओके, सो बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में है अभी मनी वाइज। सो आप देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेजेस है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग फॉर यू एंड थिंकिंग अबाउट यू, और वो क्या डिसीजन लेना चाहेंगे। ओके, और आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी धोखा मिल चुका है यहाँ पे, जिनके साथ आप हो उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, ये आपको लगता है, राइट? तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। 5 ऑफ सोर्ड्स अगर आ रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप में, देखिए आप जितना मासूम है, जितना प्यारा है आप, जितना लॉयल है आप, जितना ऑनेस्ट है आप, उसका फायदा किसी ने उठाया है। जो सच है यहां पे कहा जा रहा है, लेकिन उस इंसान को अभी गिल्ट फील होना शुरू हो चुका है, बिकॉज 5 ऑफ सोर्स की कार्ड जो है ये थॉट प्रोसेस का चेंज का कार्ड है। डरिए मत, जिनका गलती है उनको कहीं ना कहीं से उसका इफेक्ट होगा, मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली एंड फिजिकली। आपको मिस करेंगे ये चीज़ में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो चाहेंगे फिर से आप तक पहुंचना। कार्ड में रिपीटेशन आ रहा है नंबर्स का। कैरियर रीडिंग में आपने देखा 4, 3, 4, 5, यहाँ पे भी आ रहा है 5 एंड 6। तो आपके लाइफ में रिलेशनशिप में प्रोग्रेस हो रहा है, बल्कि वो आपसे गलत करे, आपसे आर्गुमेंट करे, आपसे नो कांटेक्ट में रहे, आपसे झगड़े और जो भी सिचुएशन हो, वो चाहेंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स एक बार फिर से आपसे मिलना, एक बार फिर से आपके साथ रिकंसिलिएशन। ये मैरिज का कार्ड भी दिखाता है, सेलिब्रेशन की कार्ड भी दिखाता है, विक्ट्री का कार्ड है, नंबर 6 का कार्ड है, जहाँ पे उनका मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है, हार्ट चक्र इंप्रूव हो रहा है, और उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड उनके थॉट प्रोसेस को, उनके इमोशन को आप तक लेके जाएगा। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड उनके लाइफ में आ रहा है, और ये उनके लाइफ में चल रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे 4, 5, 6 देखा आपने, फिर से सेम नंबर रिपीटेशन हो रहा है। 4 ऑफ सोर्स, माफ कीजिए, 4 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ सोर्स, नंबर 6। तो आपके लाइफ में जो प्रोग्रेस है रिलेशनशिप के लिए,
लव के लिए वो फिर से कारीगर साबित होगा, क्योंकि वो रिग्रेट करते हैं। मैंने क्या कहा, कार्ड पहले नहीं उठाया था, उससे पहले मैंने कहा था 5 ऑफ सोर्ड्स अगर आ रहा है, उन्होंने कई चतुराई की, आपका इस्तेमाल किया, अभी उनको रिग्रेट हो रहा है बिकॉज आपने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया है अपने डिसीजन पे, राइट। 4 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड ये है, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी आ रहा है कोई चीज़ में, जो चाहते हैं उनसे आप जो चाहते हैं उनसे सुनना, वो कहेंगे। सच जो आपको जानना है, क्यों अचानक से उन्होंने आपसे कम्युनिकेशन छोड़ दिया, रिलेशनशिप से मुंह मोड़ लिया, कांटेक्ट बंद कर दिया, ये सब चीज़ जो है उनको भी अंदर अंदर से घुटन महसूस करवाते हैं कि उन्होंने सच नहीं कहा है, उन्होंने खुल के बात नहीं की है, उन्होंने एक्सप्रेस नहीं की है, और वही रातों की नींद जो है उनका उड़ाया हुआ है। 9 ऑफ सोर्ड्स उनका हार्ट चक्र में वार हुआ है, उनका विशुद्धि चक्र में वार हुआ है, उनका अजना चक्र में वार हुआ है। तो एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा उनका क्षतिग्रस्त हुआ है। थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा भारी है उनका कि वो रात को नहीं सो पाते, सही से चिंता नहीं कर पाते, सही से मनन नहीं कर पाते, उनका स्मृति शक्ति भी बहुत कम हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये तब होता है जब किसी ने कोई बड़ी गलती की है और छुपाया है और उसके बाद वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको समय दीजिए, ओके, उनको समय दीजिए। आप भी आपके जो अंदरूनी शक्ति है उस पर फोकस कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो वो चाहते हैं कि आपके साथ फिर से जुड़ना। एंड इन फ्यूचर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड दिखा रहा है कि वो इंट्यूटिव होंगे, उनके शरीर जो है वो भी परमिट नहीं कर रहे बहुत सारी चीज़, उनके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो रहा है, फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है उनको, क्योंकि एयर एलिमेंट जब काबू हो जाता है ब्लड वेसल्स भी बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगते हैं, और उनका हार्मोनल चेंज होना, उनके इंडाइजेशन होना, उनका थॉट प्रोसेस में क्लटरनेस आना, ये सब हो रहा है। तो उनको इम्प्रूव करने के लिए समय दीजिए, राइट। तो ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि एक बार फिर से वो स्वाध्याय मोड पे जाएंगे, यानी कि इस रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोचेंगे, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप उनके लिए, आपके साथ, ये वो फिर से सोचेंगे। और इस रिलेशनशिप में प्रॉफिट, सक्सेस अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर होगा। ये एक इंट्यूटिव फेमिनिन एनर्जी ही जान सकता है, उनके अंदर ये शक्ति फिर से आ रहा है, ओके। दैट पर्सन कैन बी मेल और फीमेल, डजेंट मैटर, वो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, किसी के बहकावे में या तो छलावे में नहीं आएंगे और आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन समय लगाएंगे वो समय लगाएंगे। उनके अंदर जो मणिपुरा चक्र है और हार्ट चक्र वो भी जागृत हो रहा है, और समय रहते हुए वो आपके पास आना चाहेंगे, और 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो कार्ड है इसके एनर्जी लेके आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए क्या कार्ड है ये 3 ऑफ सोर्ड्स, आप आपके हार्ट चक्र को थोड़ा सा मजबूत कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि कोई सबक मिला है आपको, क्रिएशन नंबर 3 होता है, याद है मैंने कहा नंबर 3 है क्रिएशन। सो नंबर 3 आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, आपके दिल पे क्रिएट मत करो, आपके मस्तिष्क में क्रिएट करो। आपके लाइफ में क्या हुआ एक्चुअली, अगर देखा जाए आपने जितना ज़्यादा दिल लगाया है, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है वहाँ पे। आप आपके लाइफ की पैटर्न देख लो, जहाँ जहाँ पे पुराने जितना भी रिलेशनशिप है, आपके दोस्तों के साथ भी देखो, ऑफिस में भी देखो, और आपके लव पार्टनरशिप में भी देखो, बुद्धि भ्रष्ट तभी हो रहा है आपका जब आपका फुल्ली दिल दे दिया आपने, उजाड़ करके जिंदगी दे दी आपने उनको, राइट। वहाँ पे गलती होती है। ये एक सबक है आपके लिए, ताकि आप आपके जो फ्यूचर है वो फ्यूचर को अच्छे से निभाओ, राइट। तो यहाँ पे डिवाइन जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, यही कहते हैं। बुरा तब लगता है क्योंकि उस सिचुएशन पे रह के हम हमारे जो परिस्थिति है उसको सही से जज नहीं कर सकते। हमें दुख होता है, कोई अगर हमसे दूर है, रूठा हुआ है, बात नहीं कर रहा है, चला गया, चली गई, जो भी है, हमें दुख होता है जो ये आपको हो रहा है। लेकिन दुख इसलिए होता है क्योंकि आपने वहाँ पे अपना मेंटल बॉडी को यूज़ नहीं किया, सिर्फ आपके एलिमेंटल बॉडी जो वाटर एलिमेंट है उसको आपने यूज़ किया है, और अटैचमेंट में पड़ गए आप, ओवर शैडो कर दिया आपके बाकी जो लाइफस्टाइल है, आपके
आपके जो थॉट प्रोसेस थे, आपके जो करियर था, आपके जो क्रिएटिविटी था, सब कुछ आपने निछावर कर दी। तो अभी आपको सुधारने का समय मिल रहा है। यानी कि आप आपके बुद्धि को, आपकी चिंता शक्ति को, आपके प्लानिंग को, आपके डिसीजंस को, आपके नॉलेज को, आपके विजडम को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को पावर बनाओ, ना कि रिलेशनशिप को। सिर्फ रिलेशनशिप आता जाएगा जाता जाएगा, लेकिन आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है आपका थॉटफुल क्रिएशन। आप क्या क्रिएट करना चाहोगे आपके थॉटफुलनेस से? क्या इस रिलेशनशिप को आप फिर से एक बार मौका देना चाहोगे, या आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहोगे, एक पावरफुल फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी के साथ? क्वीन ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि बहुत ज़्यादा शक्ति आपके अंदर आ रही है, आप किसी की बात नहीं सुनोगे, अभी आप डट के सामना करोगे हर चीज़ का। आपके अंदर यह क्षमता आ चुका है जहां से आप रिकवर करोगे, और जो आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपसे दूर गए हैं, वो अगर आ भी गए तो आप उनको थोड़ा सा होल्ड करोगे। राइट? ये आपको करनी भी चाहिए। आपके लिए गाइडेंस आ रहा है ये। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किसी के इमोशनल मैनिपुलेशन में मत आइए। ओके? किसी का भी कोई भी इमोशनल ड्रामा में मत आइए। आप आपके लाइफ में अभी होल्ड करके रखिए। सच्चाई आपके सामने आएगा। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, जो सच्चाई आप ढूंढ रहे थे वो सच्चाई फिर से आएंगे आपके पास, घूम फिर के, जैसे भी हो। करेक्ट? क्योंकि यहां पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है, जो कहता है कि मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी जब तक वो इंसान सच ना कहे, जब तक मेरे दिल से वो सच्चाई ना निकले, और दिल से और मेरे मस्तिष्क में जो भी इंफॉर्मेशन चल रहा है, जो भी है, उसको मैं उस इंसान तक जब तक ना पहुंचाऊं, तब तक मैं कोई भी इंसान को मेरे लाइफ में एंटर करने नहीं दूंगा, या तो नहीं दूंगी। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस था। आशा करता हूँ ये आपको रेजोनेट करता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे हीलिंग ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग मॉड्यूलिटी रखते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होता है, स्पिरिचुअल डिस्कशंस होती है, टैरो गाइडेंस होता है, आकाशिक गाइडेंस होता है, रेकी हीलिंग एंड बहुत सारे कोर्सेज हम लोग लॉन्च करते हैं। ये हमारा इंस्टीट्यूशनल का ग्रुप है। आप जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ एक लिंक को दबा के, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कोई इंक्वायरी है। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।